दोस्तों तो अभी अभी छावा देख के आ रहा हूं मैं। और पहले जो शब्द हैं जो मेरे पहले मुंह से निकलते हैं छावा देखने के बाद, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है भाई कि छावा में छा गए भाई विक्की कौशल। और जो एक बॉक्स ऑफिस की बात अगर लोग कर रहे थे ना, इतने करोड़ कलेक्शन होगा ये होगा, इन सब से हटके ये कहूंगा कि बॉक्स ऑफिस की चिंता छोड़ दो, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे सब कौशल मंगल होने वाला है। मतलब कमाल की एक्टिंग, कमाल का म्यूजिक, ए आर रहमान साहब का, दिनेश विजन सर की कमाल की विजन, लक्ष्मण सर की डायरेक्शन, इन सब को अगर कंबाइन कर देना तो बनता है छावा एक मास्टरपीस। और ऐसी फिल्म जो है मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे इस तरह का सिनेमा देखने के लिए, और ये आ चुका है। और जब शिद्दत साफ हो और नीयत साफ हो और सपना बड़ा हो तो उस फिल्म को कहीं ना कहीं हमें जज नहीं करना चाहिए और जाके इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। और आज इसी वीडियो में आपको दूंगा इस कमाल की फिल्म का एक ऑनेस्ट रिव्यू, और आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ये फिल्म जो है वो देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू को स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा भाई स्टार परफॉर्मर विक्की कौशल पे। तो भाई विक्की कौशल है संभाजी महाराज, मतलब हैट्स ऑफ है। नेशनल अवार्ड तो पक्का है, ये तो अब लिखवा के ले लो। कमाल की एक्टिंग है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सच में वो एक एक्शन डायरेक्टर के बेटे हैं। एक्शन सीन्स मेरे फेवरेट थे, और जब जब एक्शन आ रहा था आप सभी के गूज़बम्स जो है वो देखने को मिल रहे थे वहाँ पर। और जिस तरह का उन्होंने जो करेक्टर है संभाजी महाराज का, इतनी बड़ी लेगेसी है, उस करेक्टर को अगर 0.1% भी आप निभागे तो बहुत बड़ी बात है। उस करेक्टर को इस लेवल तक निभाना, हर एक फ्रेम में उनका एक जो एक्टिंग का जलवा था, जो एक लोहा जो उन्होंने मनवाया है ना अपनी एक्टिंग से, मतलब कमाल का है। और विक्की कौशल ने कहा भी था कि जितने भी लोग हैं जो मुझे देखने आ रहे हैं तो अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना। तो ऑनेस्ट फीडबैक मैं यही देना चाहूँगा कि सर मतलब सल्यूट है आपको, और जिस तरह की एक्टिंग है लाजवाब। मतलब मेरी नज़र आपके अलावा किसी से हट ही नहीं रही थी, और आप स्टार थे परफॉर्मेंस के अगर बात मैं करूँ। अब थोड़ा सा आ जाते हैं बीजीएम पे। भाई ए आर रहमान साहब का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, उसने 4 चांद लगा दिए इस फिल्म के अंदर, क्योंकि बीजीएम जब जब आ रहा था और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बीजीएम आपका वहाँ पे देखने को मिल रहा था। और जब वो अगर फिल्म में आप देखोगे, कुछ शॉर्ट स्पॉइलर नहीं दूंगा ज़्यादा, जब वो पानी से निकलते हैं और जब संगम घाट में जब लड़ाई होती है, जब जंगल वाला सीन होता है, मतलब एक एक सीन जो है परफेक्टली उसको शूट किया गया है। स्क्रीन प्ले बड़ा ही ज़्यादा कमाल का है। और इसके बाद अगर मैं आऊँ औरंगज़ेब के किरदार पे, यानी अक्षय खन्ना सर के किरदार पे, तो भैया आपको नफरत हो जाएगी औरंगज़ेब के किरदार से। और औरंगज़ेब का जो ओरिजिनल वाला औरंगज़ेब है वो भी ऊपर बैठ के सोच रही होगी कि क्या मैं रेल वाला हूँ या ये रेल वाले हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिस तरह का कॉस्ट्यूम उनकी लग रही है, मतलब उन्होंने जिया है इस किरदार को। अगर हम उस कैरेक्टर से नफरत करें, उन पे गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने अपना काम कर दिया है, अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ दी और ये बता दिया कि भैया लेजेंड और पॉइनर जो होते हैं वो पॉइनर ही होते हैं, उनके आगे मुकाबला कोई होता नहीं। और उनका ये प्यारा कमबैक जो है उनके लिए भी एक नए लेवल्स खोल देगा, क्योंकि अक्षय खन्ना भाई, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनका जो एक ऑरा था उसको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और औरंगज़ेब मुझे लगता है कि कमाल का उन्होंने काम किया। इससे पहले जो हमने देखा था खिलजी के किरदार में, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार जब रणवीर सिंह ने किया था, तब एक बार गूज़बम्स आए थे, और अब जो है छावा देखने के बाद मुझे आज गूज़बम्स आए। और औरंगज़ेब का किरदार भी बराबर का था। कहीं ना कहीं अकबर का जो किरदार था, राजा जो अकबर थे, तो उनका जो किरदार था वो थोड़ा सा फीका लगा। और जब वो मदद मांगने आते हैं और जब सत्ता की लड़ाई दिखाते हैं, और जो औरंगज़ेब जब कहते हैं कि सब परिवार की लाशों पे चढ़ के मैंने सिंहासन को पाया है, तो वहीं बाप बेटे के बीच में जो लड़ाई होती है, फेस ऑफ होता है, वो सब देखने को मिलता है। लेकिन अकबर का किरदार थोड़ा सा मेरे को डाउन लगा, क्योंकि अकबर भी उनकी जो जितना भी किताबें पढ़ा है उनकी भी अलग लेगेसी है, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं फीके दिखाई दिए, मतलब थोड़ा बराबरी का तो होना चाहिए दुश्मन, तो वो मेरे को वहाँ लगा नहीं। और अब मैं थोड़ा सा बढ़ूँ महारानी येसुबाई जी पे, ये रश्मिका मंदाना जी ने उनका किरदार किया है। डिक्टेशन में थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा था, थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी में वो साउथ वाला एक्सेंट आ रहा था, उसको थोड़ा और वो बेहतर कर सकती हैं। बाकी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही एक रॉयल हेरिटेज उनका लुक जो है वो लग रहा था, काफ़ी कमाल के तरीके से उसको वो कैरी भी किया उन्होंने। थोड़ा सा ड्रामा भी दिखाया गया फिल्म के अंदर, और ताकि वो स्टोरी बिल्डअप हो पाए। फर्स्ट जो हाफ था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिखी है रश्मिका मंदाना, और फर्स्ट हाफ इज़ ऑल अबाउट विक्की कौशल और उनकी जो लेगेसी है उसके बारे में। और जब अगर मैं थोड़ी सी भी और बात करूं, तो जब मुगलों ने ये सोच लिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद कि अब कोई वीर नहीं बचा है जो मुगलों को हरा सके, मुगलों को धूल चटा सके, तो वहाँ पे वो भूल गए थे कि शेर का बच्चा छावा अभी भी जिंदा है, और वो थे संभाजी महाराज, जिन्होंने 9 साल तक, मुगलों को लग गए 9 साल उन तक पहुँचने के लिए। और जिस तरह उन्होंने धूल चटाई है, जिस तरह मुगल जो है हमारे जितने भी हिंदुइज्म में जो उस समय जो लोग थे उन पे जो उन्होंने जो जुल्म ढाए थे, और जितना भी उनकी क्रूरता थी, उन सब पे
जो एक ताला लगाया था संभाजी महाराज जी ने, उनकी जो एक लेगेसी है उसको दिखाने की बहुत प्यारी कोशिश की है। और जितने भी मुझे लगता है हम हिंदुस्तानी, हम सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि संभाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा है किताबों में, लेकिन कोर तक अगर जाना है तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा अगर और आऊँ तो एक किरदार जो मुझे सबसे प्यारा लगा, जो अपनी छाप छोड़ गया, बेशक कम दिखा लेकिन छाप छोड़ गया, वो था कवि का किरदार। और कवि का किरदार निभाया था विनीत कुमार सिंह ने। और आप उन्हें जानते हैं मुक्काबाज जैसी फिल्मों से, लेकिन इस फिल्म में जो है उन्होंने जो पोइट्री की है, जो एक लास्ट में देखने को मिला था कंपटीशन, एक विक्की कौशल यानी संभाजी महाराज और कवि के बीच में कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे वो एक दूसरे की तरफ पोइट्री जो है वो बोल रहे थे, एक दूसरे की सराहना कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। और वहाँ पर जो एक वो सीन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और एक गूज़बम्स मेरे को तब आए जो सबसे इमोशनल सीन था, आखिरी का सेकंड हाफ का आखिरी आधा घंटा अगर आप देखेंगे तो भाई ऐसा कोई नहीं होगा जो उस समय रोएगा नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो हमने किताबों में पढ़ा था कि किस तरह संभाजी महाराज जब उनको धोखे से कैप्चर कर लिया था और अपने ही जो थे उन्होंने ही धोखा दिया था, क्योंकि वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो अपने ही होते हैं जो आप पे एक साजिश रचते हैं और धोखा करते हैं, तो अपनों के साथ ही धोखा होता है। तो वही होता है, वो संभाजी महाराज को कैप्चर कर लेते हैं मुगल्स और उसके बाद जो उन पर टॉर्चर किया जाता है, जो ब्रूट ने मतलब आर रेटेड हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है, लेकिन भाई नहीं देख पाओगे, बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल, उनकी आंखें निकाल देना, उनके नाखून निकाल देना, मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब इस तरह का सिनेमा जो है देखने को मिला। और लक्ष्मण सर का कमाल का विजन है और कमाल का ऐसी इस तरह का सिनेमा बनाना, इस तरह की फिल्में लोगों तक लेके आना, मतलब सैल्यूट है उनको। और लास्ट में मतलब यही एक कहना चाहूँगा रैप अप करते हुए कि फिल्म कमाल की है और इस तरह की फिल्में काफ़ी समय बाद रिलीज़ होती हैं और बहुत ही कम ऐसी फिल्में होती हैं जो मुझे दिल से प्यारी लगती है और उनके लिए मेरे को अच्छा कहने का मन करता है। तो उनमें से एक फिल्म मुझे लगी कि ऐसी है। दिव्या दत्ता जी राजमाता का रोल था तो उनको बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता था। आशुतोष राणा है, थोड़ा सा दिखे लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, उतनी छवि नहीं छोड़ पाए, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। लेकिन ओवरऑल फिल्म अच्छी है और अगर 5 में से इसको मैं रेट करूँ तो 5 में से 4 स्टार मैं इसे देना चाहूँगा। और बहुत टाइम बाद ऐसी कोई फिल्म आई जिसको 5 में से 4 स्टार देने का मन करता है। और ऑडियंस में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और अभी 19 को शिवाजी महाराज जी की जयंती भी है, तो कमाल का मुझे लगता है लोगों को और ज़्यादा संदेश जाएगा और ज़्यादा ये फिल्म आगे बढ़ेगी, बड़ी बनेगी। और वो कहती भी ना कि जब नीयत आपकी साफ हो और सपना बड़ा हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिल्म मेकर्स ने फिल्म बना दी है, रिलीज़ हो चुकी है, आप जाइए फिल्म को देखिए और प्यार कीजिए। और आप भी बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। फिलहाल दोस्तों इस रिव्यू में इतना ही, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।